गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने कल हमारे वीडियो में देखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर। बराबर, उसके दो टाइप्स थे, यानी कि टू वेज थे। उसके फर्स्ट वे था हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन देख लिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कौन सा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन। ओके, तो स्टूडेंट चलो हम देखते हैं किसके साथ, मितेश सर के साथ देखते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। देखो, ए फर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। ओके, तो द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सी बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। देखो, फर्स्ट प्रोग्रामिंग जनरेशन लैंग्वेज को दो तरीके से बोला जाता है। फर्स्ट तो मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, देन दूसरा कौन सा बोला जाता है? बाइनरी। तो बाइनरी तो आप लोग सभी लोगों को पता ही है कि 0 और 1, 2 डिजिट, इट्स कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज। अगर एग्जाम में आता है कि बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हो कि 0 एंड 1। सिंस कंप्यूटर is an electronic gadget, it is capable of understanding this language। यानी कि जो भी हमारा कंप्यूटर है, जो भी हमारा गैजेट है, वो इस लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। द टास्क ऑफ फीडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यूज टू बी बोरिंग। अब बेटा, इसके अंदर जो भी हम लोग को टास्क करना होता है वो कैसा लगता है? थोड़ा बोरिंग टाइप लगता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये कौन सी लैंग्वेज समझती है? 0 एंड 1। तो हम लोग अंदर कुछ भी टास्क एंड वगैरह कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते तो क्या हमको थोड़ा बोरिंग टाइप लगेगा? राइट। अब हम आते हैं सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द सेकंड जनरेशन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ सेकंड जनरेशन इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज वाज इवॉल्व टू रिमूव प्रॉब्लम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। अब देखो बेटा, असेंबली लैंग्वेज क्या करती थी कि जो भी अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको क्या करती थी? रिमूव करती थी। इन असेंबली लैंग्वेज मैनिमोनिक कोड और सिंबॉलिक साइन आर यूज। कौन सी लैंग्वेज में आती है? एक तो कोड में आता है, देन दूसरा साइन, सिंबॉलिक साइन में यूज होता है। इट इन इट ऑल्सो द जॉब ऑफ फीडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वॉज बोरिंग। अब बेटा देखिए कि इसके अंदर भी क्या, भाई कुछ भी अगर अगर हम लोगों को अंदर काम करना है तो कैसा लगेगा? बोरिंग टाइप लगेगा। कैसा लगेगा? बोरिंग टाइप लगेगा। राइट। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द थर्ड जनरेशन। तो द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड हायर लैंग्वेज, इज कॉल्ड हायर लैंग्वेज। यानी कि बेटा कि तुम लोगों की जो भी थर्ड जनरेशन की है कंप्यूटर वो प्रोग्रामिंग, वो कैसा है? हायर लैंग्वेज है। द टास्क ऑफ फीडिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन बाय मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। देखो बेटा, अब इसके अंदर क्या आता है कि द टास्क ऑफ फीडिंग डेटा इंफॉर्मेशन बाय मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज से। was boring, scene one would be more comfortable with English language rather than machine. This higher language was developed as a subset of English। आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि हम लोग अंदर इंग्लिश में ही ज़्यादा लिखते, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किसके अंदर करता है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो कन्वर्ट करता है। इन द हायर लेवल लैंग्वेज इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इन मशीन लैंग्वेज थ्रू अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम known as compile or interpreter, broadly known as translator। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है वो किस में ट्रांसफर होते हैं? ट्रांसलेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ट्रांसलेट हो जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? ट्रांसलेटर। जो मशीन लैंग्वेज है और हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसके अंदर ट्रांसलेट होगा।
जैसे कि समझ के 0 और 1, भाई मशीन लैंग्वेज की यानी कि बाइनरी लैंग्वेज हमारी है, तो बाइनरी लैंग्वेज का कोड क्या है 0 और 1। तो हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या करेगा, उसके अंदर ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, बराबर। अब हम लोग आते हैं उसके नीचे पॉइंट में, ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू मशीन लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज किस में कन्वर्ट होगी, मशीन लैंग्वेज में होगी। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड जावा आर एग्जांपल ऑफ हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जावा है, फिर अपने जो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आ रहे हैं, बराबर, वो हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं ना, हर एक चीज़ हम लोग कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं ना हम लोग। तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तभी जाके तो कंप्यूटर को पता चलता है कि भाई इसने ये लिखा हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द फोर्थ जनरेशन। किसकी बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन की। तो द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसर्न विथ व्हाट इज टू बी डन rather than, क्या आएगा, rather than how something is to be done. The object of the second indication was to reduce the labor of the programming. देखो स्टूडेंट्स, कैसा लिखा हुआ है, what is to be done, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। लेकिन वो क्या करता है, किसके अंदर करता है कन्वर्ट, कि how something is to be done. The objective of the second indication was to reduce the labor of programming. Okay, the design of this programming language is prepared in such a way that by indicating what is to be done, the development of it utilization is made speedier. यानी कि फिर कैसा एकदम स्पीडियर में काम होने लगा, जब ऐसे फोर्थ जनरेशन में ऐसा चेंज होने को आया। क्या चेंज होने को आया कि भाई व्हाट इज टू बी डन, તમે શું કર્યું, देन रेदर देन हाउ समथिंग इज टू बी डन। समझ में आया। तो ये क्या होगा, चेंज हुआ, ये फोर्थ जनरेशन में हुआ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द फिफ्थ जनरेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज इन द कंप्यूटर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन। आपको मैंने पहले ही बताया था कि एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ दिस जनरेशन इज डिजाइन इन द सच वे दैट कंप्यूटर itself found solution of a given problem without intervention from the programmer. The programming language of this generation is designed in such a way that computer itself found the solution of a given problem without intervention from the programmer. જેમ કે रोबोट આપણે रोबोट को हम लोग ऐसा बोलते हैं, भाई तू खड़ा हो, तो वो खड़ा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं भाई तू बैठ जा, तो वो बैठ जाता है। हम लोग उसको बोलते हैं भाई तू पानी लेके आ, तो वो पानी लेके भी आता है हमारे लिए। तो वो क्या करता है कि भी एक अच्छी डिज़ाइन से वो तैयार हुआ है, राइट, एकदम डिज़ाइन से वो तैयार हुआ है। कुछ भी अंदर प्रॉब्लम आती है तो कैसे, तुरंत अंदर से ही हम लोग चेंज कर लेते, राइट। पता चला अगर रोबोट को भी, रोबोट की बैटरी ख़त्म हो गई है तो वो रोबोट क्या करेगा, खुद बैटरी पे लगा देगा अपना, समझा। और वही रोबोट, एक रोबोट दूसरे रोबोट को बना सकता है। आप लोगों ने शायद रोबोट मूवी देखी होगी, उसी के अंदर आप लोगों को पता भी होगा कि बताया भी था कि एक रोबोट से बहुत सारे वो रोबोट बना देता है ना। तो ऐसा होता है, बराबर। उसको कौन सी जनरेशन बोलेंगे, फिफ्थ जनरेशन बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं किसकी, हम लोग उसी के अंदर ही आएंगे। द प्रोग्राम दिस प्रोग्रामिंग इज सुटेबल इन डिटेक्टिंग एरर, आइडेंटिफाई साउंड, लोकेट समथिंग विद इन एक्सेट्रा। मैंने आपको बोला ना कि वो हमारा साउंड पहचानेगा ना,
मैंने ऐसा बोला कि भाई पानी लेके आ, तो उसने सुना, वो खड़ा हुआ और पानी लेने चला गया, बराबर। लेकिन मैंने उसको ऐसा बोला कि कौन सा पानी लेके आ, वो तो उसको जो भी पानी मिलेगा वो तो वो पानी लेके आ जाएगा। समझ में आया ना? ऐसा द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस was used with a view to removing all kind of complexities and simplifying एक्शन रिएक्शन विद द यूजर, कि हमारे एक्शन और रिएक्शन से वही क्या करेगा, वर्कआउट करेगा, राइट। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल impurities and provides the facility of identify problems and solving them as human being would do, यानी कि ह्यूमन भी जैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं रोबोट को, रोबोट के स्ट्रक्चर को वो अपनी तरीके से वो चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? वो उसकी तरीके से ही सब कुछ कर सकते हैं ना। तो ये आपका क्या था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। ओके, लेकिन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ये किसका था, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जनरेशन थी ना। और इसके पहले आप लोगों ने जो सीखा था वो किसका था, हार्डवेयर के ऊपर जनरेशन जो आई थी वो थी, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स। ओके, तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने, दो है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देन सेकंड कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, पहली बात तो ये, तो सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स हैज ब्रीच बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। ओके, यानी कि क्या करता है सॉफ्टवेयर के, अगर हमने एक बार अंदर कोडिंग डाल दी, यानी कि कुछ भी हमने एक बार अंदर लिख दिया, कुछ भी कर दिया, बराबर, फिर वो कहाँ पे अंदर स्टोरी रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग डीमार्ट जाते हो, बारकोड से वो स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद आप लोगों को सामने डिस्प्ले के अंदर, मॉनिटर के अंदर जो भी आप लोगों को आउटपुट मिलता है, बट आउटपुट कैसे मिलता है, उन लोगों ने पहले कोडिंग करके रखा है, इसके बाद मिलता है आउटपुट, बाकी आउटपुट थोड़ी ऐसे मिल जाएगा, राइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इट इज सॉल्व विदाउट विच नो कंप्यूटर कैन ऑपरेट, यानी कि उसको फिर कोई ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई पहले तू एडिशन कर, नहीं भाई फिर तू मल्टीप्लिकेशन कर, हम लोगों ने एक बार अंदर डाल दिया है, फिर वो अपने हिसाब से वो वर्कआउट करता रहेगा, राइट। सॉफ्टवेयर स्टोर सिस्टमेटिकली एंड डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क, यानी कि हम लोगों ने अंदर कुछ भी टास्क डाला है, जैसे कि मुझे मेरा रिपोर्ट चेकआउट करना है पूरे मंथ का, तो मैं खाली क्या करूंगा, रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, डेट डालूंगा, तो वो रिपोर्ट मुझे मिल जाएगा। समझ में आया? वो रिपोर्ट मुझे मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, एक ही बार अंदर डाला ना टास्क, सॉरी एक ही बार हमने परफॉर्मिंग किया ना, उसके बाद हम लोग को वो टास्क मिलना स्टार्ट हो गया, यानी कि सब कुछ हमको मिलना तो स्टार्ट हो ही गया ना, राइट है ना। अब द क्लस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर का अंदर प्रोग्राम है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। द एक्ट ऑफ राइटिंग और कोडिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, जो कोडिंग किया गया है वो प्रोग्राम को, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रामिंग। देन द पर्सन परफॉर्मिंग दिस टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामर, यानी कि जिसने ये प्रोग्राम को बनाया है वो क्या हुआ, आपका प्रोग्रामर हुआ। देखो तीन चीज में याद रखना बेटा, कि जिस जो प्रोग्राम है उसको तो प्रोग्राम हम बोलते ही है, प्रोग्राम के अंदर जो भी हम कोडिंग वगैरह करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और जो प्रोग्राम जिसने बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन कंट्रोल करता है, हार्डवेयर करता है। इट ऑपरेट्स हैज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड बिजनेस यूज सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर boots computer or start it, manage memory, transits data from secondary to primary memory, control printer and manage other important source, and these are it crucial function। अब देख बेटा, जो भी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो
प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी आपको पता है, मैंने आपको समझा था कि प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो हमारा अंदर रैम रोम हार्ड डिस्क अंदर है उसको प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी किसको बोलते हैं कि जो भी हमारा पेन ड्राइव है, फिर अपने पेन ड्राइव के साथ हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, तो वो सब हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी है। तो सबसे पहले वो कहाँ पे स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो स्टोर होगा। ओके, देन स्टोर होने के बाद सम ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट वन आफ्टर द अदर प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स टू टारगेट कोड एंड प्रिपेयर results known as the interpreter at any given time. An interpreter can concrete on a single line and at given moment it is not possible for it to analyze the whole source code that makes it slower than compiler। यानी कि बेटा जो जैसे कि आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड नहीं वर्ड, ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट आपका वर्ड है, तो वर्ड के अंदर आप लोग कोडिंग करते यानी कि कुछ भी आप लोग लिखते हो, पूरे वर्कशीट लिखते हो आप लोग, बराबर। तो अंदर वर्कशीट तो आप लोग लिखते ही हो बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते, लेकिन जो भी लिखा हुआ आता है तो उसका पहले क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, कोडिंग किया, उसी के बाद आपने क्या किया, अंदर लिखा। बाकी ऐसे ही लिख दिया आपने, ऑब्वियसली बात है, पहले क्या किया, उसके अंदर कोडिंग किया, कोडिंग के बाद पहले पूरा वो सॉफ्टवेयर रेडी किया, सॉफ्टवेयर होने के बाद कहाँ पे आया, हमारे कंप्यूटर के अंदर आया। ओके, अब बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि सबको पता है एपीके फाइल, कौन सी फाइल, एपीके फाइल। ओके, by employing application software business transactions such as preparing a report, preparing bills, making salary sheet, marking presents, printing mark sheet and such other tasks can be done। यानी कि बेटे जो आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशंस आती है सारी, उसके अंदर भी आप लोग बिल्स वगैरह देखते हो, जैसे कि खाता बुक है, तो खाता बुक के अंदर हम लोग क्या करते हैं वगैरह, जो भी हमारे पास से कुछ भी लेके पैसे लेके जाता है, कुछ भी लेके जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या अंदर सेव करके रखते हैं, भाई इसने इतने मेरे पास पैसे लिए तो मुझे इसके पास इतने पैसे वापिस लेने हैं, तो वो भी हुआ। फिर बिलिंग का भी होता है, फिर दूसरा होता है आप लोगों का कि सैलरी भी अगर किसी की बनानी तो ऐसा एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं सैलरी के लिए, बराबर। फिर दूसरा के प्रिंटिंग के लिए भी होता है, यानी कि प्रिंटिंग मार्कशीट के लिए भी, यानी कि हमको मार्कशीट प्रिंट निकालनी तो वो भी होता है, यानी कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं एप्लीकेशन है तो। लेकिन अगर एप्लीकेशन ही नहीं है तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, हमारी जिंदगी कैसे हो जाएगी, वीरान टाइप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वीरान टाइप, यानी कि कंप्यूटर का फिर मतलब ही नहीं रहा ना कुछ करने का। तो अगर सॉफ्टवेयर ही हमारे पास, हार्डवेयर से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कितना करेंगे हार्डवेयर से हम लोग, अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हम लोग कुछ कर पाएंगे अंदर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के पास नहीं है तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो preparing a special kind of software for a specific task is known as the application software। अब देखो बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो प्रिपेयरिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बेटा इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों ने इमेज एडिट का प्ले स्टोर में से एप्लीकेशन लिया, बराबर, तो सॉफ्टवेयर लिया आप लोगों ने, बराबर। अब बेटा कि आप लोगों ने इमेज के लिया है, लेकिन आप लोग वीडियो का अगर करना चाहते हो तो इमेज के अंदर होगा, यानी कि बेटा वो जिस टास्क के लिए बना है वो उसी में ही यूज होगा। इमेज का है तो इमेज का ही एडिटिंग होगा, अगर वीडियो का है तो वीडियो का ही होगा, फिर उसके अंदर इमेज का नहीं होगा। फिर आप लोग ऐसा बोलोगे नहीं सर आपने मुझे बताया था, तो ये बात गलत है, आया समझ में। अब एग्जाम्पल, सॉरी उसके पहले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट इंस्ट्रक्शन दैट्स प्रोवाइड द यूजर with facility of doing a specific task। application software is a set instruction that provide the user with the facility of doing a टास्क। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है। मैंने आपको अभी समझाया कि भी आप लोगों ने इमेज आप लोगों को इमेज एडिट करना है, लेकिन आप लोगों ने कोई अदर सॉफ्टवेयर लिया है,
लेकिन उसके अंदर इमेज एडिटिंग ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से होगा? आप लोगों ने किसी अदर एप्लीकेशन लिया है ना, तो अदर एप्लीकेशन आप लोग लोगे तो होगा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इमेज का ही लो ना, एडिटिंग इमेज का ही करो ना, तो सब कुछ होगा। यानी कि जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए वो बनाया गया है, जो फैसिलिटी उसके अंदर दी गई है, वो ही वो यूज़ कर पाएगा, बाकी अदर चीज़ कोई वो यूज़ नहीं कर पाएगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, द वेरियस टास्क ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंट कैन बी डन। उसके अंदर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देन दूसरा हम लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सेल सीट में भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, वर्ड में भी हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे चैप्टर में आपको, यानी कि ये जितना भी वीडियो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे पूछ लेना। ओके, लेकिन वीडियो को ज़रूर आप लोगों को देखना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, जय हिंद।